हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर आसान क्लासेस। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन 8.4 करने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा कूल माइंड करते हुए, माइंड को शांत रखते हुए इस इंट्रोडक्शन को देखना होगा, क्योंकि अगर आप इस इंट्रोडक्शन को समझते हैं तो ही आपकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बनेंगे। और माना जाता है कि ये जो एक्सरसाइज 8.4 है सारे एक्सरसाइज से टफ एक्सरसाइज है। बट मैं ये गारंटी लेता हूं, अगर आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को मैं इजी बना दूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या समझने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं हमारे प्यारे बच्चे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। मतलब यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला यूज होंगे 8.4 में उन सभी के बारे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सर्वसमीका का अर्थ क्या होता है? तो सर्वसमीका का मतलब आप समझ सकते हो फॉर्मूला। क्या होता है सर? फॉर्मूला, इसका अर्थ समझ सकते हो। तो कितनी सारे फॉर्मूला का यूज होगा, तो आइए समझते हैं। सबसे पहला, जैसे कि हम लोग जानते हैं टोटल हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन होते हैं सर? सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, उस टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और हम लोग ने 8.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में ये देखा था, क्या एक ट्रिक मैंने आपको बतलाया था। क्या बतलाया था? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, तौले मतलब टेन। तो साइन थीटा के लिए P बटे एच, कॉस थीटा के लिए B बटे एच, ये हमने फॉर्मूला बताया था आपको, जिसमें से आपको मालूम है कि P का अर्थ क्या होता है। तो P का अर्थ होता है लंब, आपको मालूम है। B का अर्थ होता है आधार, क्या होता है हमारे दोस्त? आधार। और H का अर्थ होता है कर्ण। इस बात को आप जानते हो। तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा? P बटे एच, कॉस थीटा के लिए B बटे एच, टेन थीटा P बाई बी। और टेन उल्टा किसका होता है? मतलब अगर टेन को उलट दोगे तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो B बाई पी, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसके फॉर्मूला को उलट दो तो H बाई बी सेक थीटा का फॉर्मूला। अगर साइन के फॉर्मूला को आप उल्टा कर देते हो, मतलब H बाई पी, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया हमारे दोस्त, आपको ये समझ में आया कि साइन किसका उल्टा होता है? तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। दूसरा बात आपको ये समझ में आया हमारे दोस्त, दूसरा बात ये समझ में आ रहा है कि कॉस थीटा किसका उल्टा है? तो कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है। ठीक है। उसके बाद थर्ड आपको बात ये समझ में आ रहा है कि टेन थीटा किसका उल्टा है? टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है। तो टेन थीटा हमारे दोस्त कॉट थीटा का उल्टा है। तो ये बात आप जानते हैं। सर मैं 100 बात की एक बात बस ये आपको सिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे साइन कॉसेक थीटा का उल्टा है, कॉस सेक थीटा का उल्टा है और टेन कॉट थीटा का उल्टा है। तो आप ऐसे रिवर्स भी तो कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि सर कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है। बिल्कुल आप कह सकते हो। तो ये 3 फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला ये आप ही कह सकते हो ना सर कि कॉसेक थीटा किसका उल्टा है? तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है। बिल्कुल आप ये कह सकते हो। दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हो उसी तरीके से, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है। तो पांचों यहाँ पे ये हो गया सर कि आप कहोगे सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा का उल्टा है। 6 पार्ट में आप ये कहोगे सर कि यहाँ पे कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है। बिल्कुल है। तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है सर। तो हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पे टोटल आपका 6 फॉर्मूला का यूज हुआ है। और फ्रेंड्स जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको मैं बताने जा रहा हूं। अब हमारा 6 के बाद 7 नंबर में एक फॉर्मूला, बहुत शानदार फॉर्मूला है। और ये तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस बात को आप याद रखोगे। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये यूज़ होगा, इसलिए आप इसे लर्न रखेंगे। उसके बाद 8 नंबर में इसी का दोस्त है, अगर आप इसको उलट देते हो सर, अगर आप इसको उलट देते हो कॉस को ऊपर साइन को नीचे, तो आप उल्टोगे तो किसका फॉर्मूला होगा, टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सर हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। तो अभी तक हम लोग ने इतनी सारे फॉर्मूले देखे, उधर 6 और यहाँ पे 2। इससे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट नंबर में जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में जो एक्चुअली में जो फॉर्मूला हम लोग को अब जानना है एक्सरसाइज 8.4 में, वो ये फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये कैसे, क्यों, इसके रीजन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और आपको ऐसे प्रूव करने के लिए तो नहीं पूछेगा इतना, मतलब ये कैसे आया, हाँ प्रूफ मैं इसका बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला का यूज जो एक्सरसाइज में है उसको सीखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है सर। अब यहाँ पे ये प्लस में तो वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर मैं इसी से लिखूं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस उधर जाएगा माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद उसी तरीके से आप ये भी बोलोगे ना सर, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को यही रहने दे, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी से ही 2 फॉर्मूला हम लोग ने क्रिएट करा है, बनाया है। अब सर हम लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर जो फॉर्मूला देखेंगे वो क्या है। सेकेंड नंबर फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपके प्रश्न वाले 8.4 का सबसे फेमस क्वेश्चन की कैटेगरी में ये सब आता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या फिर हम कभी कभी ऐसे भी आपसे पूछ देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सर इसी से देखिए क्या बना सकते हैं, हम आपसे पूछे कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप बता सकते हैं सर टेन स्क्वायर थीटा होगा, ये प्लस वो साइड चल जाएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा सर। तो इसी से हमने एक फॉर्मूला और क्रिएट करा है। अगर हम पूछे ऐसे कि एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 को यहीं पे रहने देते हैं, जिस तरीके से 10 को यहीं पे रहने दिया, अब 1 को यहीं रहने देते हैं, ये प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास इसी के अंदर से 2 फॉर्मूला और आया। बेसिकली आपको ये दोनों याद रखना है, ये 2 याद रखो, ऑटोमेटिक यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। हाँ सर, अब हमारा जो थर्ड नंबर पे फॉर्मूला है वो है सर क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही बस 3 फॉर्मूला का यूज है। क्या है सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये प्लस वो साइड चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा सर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी से हमने ये बनाया सर। उसी तरीके से अगर हम 1 को यही रहने दे, प्लस में वो साइड चल जाएगा तो कॉट माइनस में हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से एक और फॉर्मूला बन गया, तो इसके अंदर से हमने 2 फॉर्मूला बनाया, इसके अंदर से भी 2 और इससे भी 2। तो इस तरीके से आपने अभी तक कितने सारे फॉर्मूला देखे, उधर हम लोग ने देखा था टोटल 6 फॉर्मूला था, उसके बाद 6 और ये 2, यहाँ पे 6 और 2 8 फार्मूला हो गया, 9 10 11, बस यही 11 फार्मूला का यूज है। इसी 11 फार्मूला के हेल्प से आपका एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी तक हमने आपको जितना फार्मूला बताया उसको बस एक लाइन में मैं फटाफट उसको लिख देता हूं, तो आइए यहां पे इसको लिखते हैं।
टोटल फार्मूला को एक साथ लिख देता हूं। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, तो सबसे पहले हमने देखा था कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। इसी का अपोजिट ये कह सकते हैं आप सर कि कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। उसी तरीके से आप थर्ड नंबर में कहोगे सर कि कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। उसी तरीके से सेक के लिए आप बोल सकते हो कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। उसी तरीके से टेन थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। सर हमारे साथ रिपीट कीजिएगा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। इस तरीके से हमने 6 फार्मूला को यहां पे देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने आपको ये बताया 7 नंबर में आपको हमने ये बताया कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू हमने बताया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 8 नंबर भी इसी का रिवर्स हमने बताया था कि अगर आप इसको उल्टा कर देते हो तो कॉट के लिए फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने 8 नंबर में फॉर्मूला को देखा। उसके बाद 9 नंबर में जो हमने फॉर्मूला आपको बताया वो ये बताया, सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला हमने ये आपको बताया। 10 नंबर में हमने ये बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला को हमने बताया। उसके बाद 11 नंबर में जो फॉर्मूला बताया सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बस 11 फॉर्मूला है। इसी 11 फॉर्मूला का आपका एक्सरसाइज में यूज है। चलिए एक बार आप हमारे साथ रिपीट कीजिए ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। साइन थीटा किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, ठीक। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है, सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है। टेन थीटा किसका उल्टा है, कॉट का, कॉट टेन का उल्टा है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन। इसी को उलट दिए सर। 3 फार्मूला हम लोग को यहाँ पे ये जानना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद 10 में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 11 पार्ट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने आपको इतने सारे फार्मूले को बताया। अब देख सकते हैं आपको ये सारा फार्मूला को करना क्या है। इन सभी फार्मूला को, एक फार्मूला को आप 5 बार 6 बार करके कॉपी में बैठ कर आप रिपीट करें। एकदम अच्छे से क्या करना, आराम से प्रैक्टिस करना है ताकि ये क्वेश्चन लर्न हो जाए, क्योंकि बिना लर्न करे एक्सरसाइज के 8.4 के एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो सर मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।